यही मेरा सवाल है कि ये क्या ये बंद होगा, ये दूर होगा, ये परिस्थितियां बदलेंगी? बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे कहूं, एक माहौल 2024 जो सरकार है इसमें बनना शुरू हुआ है रोजगार का। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ये दोनों रोजगार को बहुत रोजगार देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप हमसे अधिक जानते हैं। ये दोनों सेक्टर में अब एक नई उछाल आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर आउटपुट, ये सब वैल्यू एडिशन, ये सब पे काम हो रहा है बड़ी तेजी से। मैं जिस जिले में हूं, साधारण उस जिले में 16 लाख लीटर दूध होता है बेगूसराय में। लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है। ये गांव के लोग ही तो हैं। हाँ, जब परसेंटेज लोग आने लगेंगे इसके कवरेज में, एग्रीकल्चर के, टेक्सटाइल के, तो आप लोगों को भी दिखने लगेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी मनोज तिवारी जी ने सही कहा, पीएम और सीएम का सीट खाली नहीं है और विकास को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। ये भारत के लिए जरूरी है, बिहार के लिए जरूरी है और ये प्रायोरिटी है। जी, मेरे साथ मीनाक्षी जोशी हैं गिरिराज जी, वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। गिरिराज जी, दो प्रश्न हैं मेरे। एक टाल के इलाके को लेकर है, क्योंकि इसे दाल का कटोरा कहा जाता है। अभी भी क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। जो वहां पर किसानों से मेरी बातचीत होती है तो ये समझ में आता है। और ऐसे बहुत सारे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पतालों की भी आवश्यकता है। अगर किसी को चोट भी लग जाए, कोई गंभीर बीमारी भी हो जाए, तो उन्हें बेगूसराय या पटना ना जाना पड़े। ऐसी व्यवस्थाएं भी इन इलाकों में होनी चाहिए। देखिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं उसी टाल इलाके में मेरा घर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो रहा है। अब फिर नए परिस्थितियों के साथ उस इलाके को एग्रीकल्चर से जोड़ने का, जहां तक स्वास्थ्य का सेवा कहे, ठीक है, मैं रजत जी का वो भी देखा था जिसमें हमारे स्वास्थ्य के सेक्टर में कई अस्पताल को दिखाए थे। लेकिन अब मैं कहूँगा, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डायलिसिस की व्यवस्था, हर ग्रामीण सेक्टर में वेलनेस सेंटर, ये 2-3 साल में हमारे यहाँ बन रहा है, कुछ बना है। पूरे बिहार में ये स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। यानी पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक ये क्वालिटी, जो एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ, ये सब पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे मैं नकार नहीं सकता। लेकिन सरकार ने आज उम्मीद कर सकते हैं कि हर जिले में ऑक्सीजन जनरेटर हो गया, डायलिसिस हो गया, तो ये सब बहुत बड़ी चीज है। और ये धीरे धीरे 5 साल में मैं मान के चलता हूं कि हेल्थ, एजुकेशन और इंडस्ट्री, ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर के चलेगा तो एक नया बिहार अब दिखेगा। क्योंकि जिस बिहार में मैं बेगूसराय से चलता था और पटना आता था 3 घंटा 4 घंटे में, अब 1.5 घंटे में आते हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। अगर कोई आपके पत्रकार गए होंगे दिल्ली से, तो बेगूसराय की पुल जिस पर मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया, वो जापान और जर्मनी, यूरोप से अच्छी सड़कें हैं। तुलना मैं कर रहा हूं चुनौती के साथ, केवल मुझे जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक सेक्टर में नहीं है। एयरपोर्ट देखने के बाद कभी कल्पना नहीं किए होंगे कोई आदमी की बिहार में भी ऐसा एयरपोर्ट होगा। अब बेगूसराय में हम वाटर, एक तरह से वाटर बेस का हम तैयारी कर रहे हैं। रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, थर्मल है, जिससे हमारा ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हो। तो ये कई चीज़ें हैं जो बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के और ये तय कर रहा है। भरोसा, जैसे जनता ने भरोसा किया, आप जनता के
लोगों को एक तरह से बस 2 मिनट में उनको आपके दिखाने गेट का काम करते हैं आगे की दिशा। बस 2 तो आपसे भी कहूंगा कि आप भरोसा रखें केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार पे। जी गिरिराज जी, हमें पूरा भरोसा है। लोकसभा में बिहार की जनता ने आपको भरपूर वोट दिया, विधानसभा में भरपूर वोट दिया, और हमें पूरा भरोसा है कि ये दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र सरकार, मिलकर बिहार का विकास करेंगी।